हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे इंडियन आइलैंड्स के बारे में। बॉस, ये हमारा लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के बाद ये जो चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया था क्लास 7 की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का, जो नई एनसीईआरटी आई है उसका ये चैप्टर है। उसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक एक पार्ट में हमने सारे टॉपिक कवर किए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंडियन आइलैंड्स के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊंगा एज यूजुअल, फिर हम स्टार्ट करेंगे इंडियन आइलैंड्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले एक प्यारा सा इंडिया का मैप बनाते हैं। ओके गाइस, तो भाई चलो प्यारा सा ही बन गया। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया के मैप में आप देखोगे इधर की साइड में आपको पता है बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। इधर की साइड में आपको पता है अरेबियन सी है, अरेबियन सी। और चारों तरफ नीचे आपको ये भी पता है इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। ये इंडिया का नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये इंडिया का साउथ वाला हिस्सा है, ये ईस्ट वाला और ये वेस्ट वाला हिस्सा है। अगर हम आइलैंड्स ग्रुप की बात करें, कहाँ कहाँ पे आइलैंड पाए जाते हैं मेनली, एक तो कुछ आइलैंड्स आपके यहाँ पर हैं, इनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं इनको बॉस? लक्षद्वीप। एक आइलैंड ग्रुप आपका यहाँ पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो आज हम देखने वाले हैं आइलैंड्स के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? आइलैंड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो भारत में 2 आइलैंड ग्रुप हैं, भारत में 2 आइलैंड्स ग्रुप हैं। पहला आइलैंड ग्रुप है हमारा लक्षद्वीप, LAKSH, लक्षद्वीप। और दूसरा आइलैंड ग्रुप है हमारा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब कोई पूछे यार लक्षद्वीप किधर है, तो आप बताओगे सर लक्षद्वीप जो है किधर है? अरेबियन सी में है। और आपका जो अंडमान निकोबार जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये रही बात लक्षद्वीप की और अंडमान निकोबार की। तो इन 2 आइलैंड ग्रुप के बारे में देखने वाले हैं। लोकेशन आपने देख ली है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इंडियन आइलैंड्स, ठीक हो भाई। द इंडियन आइलैंड्स रेफर टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स स्कैटर्ड अक्रॉस इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया में जो आइलैंड्स हैं आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे अरेबियन सी में, कुछ आइलैंड्स नीचे भी देखने को मिलेंगे, कुछ आइलैंड्स आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो इंडियन ओशियन में भी, बे ऑफ बंगाल में भी और अरेबियन सी, तीनों तरफ ये आइलैंड जो है बिखरे हुए हैं जो इंडिया की टेरिटरी का भाग हैं। इंडिया हैज़ 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स। भारत में 2 मेजर आइलैंड ग्रुप हैं। एक तो है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप, जो अरेबियन सी में, ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप अरेबियन सी में। दूसरा है आपका अंडमान एंड निकोबार, ये आपका बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। दीज आइलैंड्स हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल बीचेस, कोरल रीफ्स एंड वोल्केनोज। यहाँ पर आपको ऐसी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारे सुंदर सुंदर बीचेज हैं, कोरल रीफ्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं और वोल्केनिक इरप्शन भी होते हैं इन जगह पर। अंडमान निकोबार में आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है वेरन आइलैंड। याद रखना, इंडिया में ये एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहाँ पर एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो मतलब जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। सेवरल एंशिएंट ट्राइब्स मेड दीज आइलैंड्स देयर होम ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स एगो। बहुत सारे यहाँ पे ट्राइब्स भी पाई जाती हैं, याद रखना है ना। पहले हम चर्चा करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप आपको बताइए, ये रहा आपका लक्षद्वीप। कहाँ पर है? अरेबियन सी में। तो लक्षद्वीप एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। घने सारे आइलैंड को मिला के हम बोलते हैं आर्किपेलागो। लोकेटेड इन द अरेबियन सी। कहाँ पर है? अरेबियन सी में, क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। देखो याद रखना, केरला के आसपास की जो कोस्ट है, केरला के आसपास जो कोस्टल एरिया है, ये केरल के आसपास का मान लो कोस्टल एरिया है। इस कोस्टल एरिया को हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। याद रखना, मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट कहाँ पर है? केरल के आसपास का इलाका है। तो लक्षद्वीप किसके आसपास का है? मालाबार कोस्ट के आसपास का है। इसमें टोटल 36 आइलैंड्स हैं भाई साहब। याद रखना, लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं? 36 आइलैंड का एक ग्रुप है, याद रखना इसमें। नॉट ऑल आइलैंड आर इनहेबिटेटेड बाय द पीपल। हर आइलैंड, अब आपको देखने को मिलेगा 36 में से 36 में लोग नहीं रहते हैं, कुछ में लोग रहते हैं और कुछ में लोग नहीं रहते हैं। इंडिया कंट्रोल ए वास्ट मेराइन एरिया अलाउइंग फिशिंग रिसोर्सेस एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडिया जो है यहाँ पे इसके जो फिशिंग रिसोर्सेस हैं उनको यूज करता है, रिसोर्सेस का एक्सप्लोरेशन करता है और एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन भी करता है। दूसरा आइलैंड ग्रुप है हमारा यहाँ पे जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार, जो आपका कहाँ पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में।
तो दिस आर्किपेलागो कंप्राइजेज मोर देन 500 लार्ज और स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 570 के समथिंग आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ तो 572 के आसपास हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर वाले को हम नॉर्थ वाले को बोलते हैं अंडमान और साउथ वाले को बोलते हैं निकोबार। ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर देखो कोरल रीफ्स, ये क्या दे रखी हैं, कोरल रीफ दे रखी हैं लक्षद्वीप में। कहाँ पर दे रखी हैं, लक्षद्वीप में। कोरल रीफ दे रखी हैं अंडमान निकोबार में, है ना। और नीचे देखो, ओ माय गॉड, वाओ, ठीक है, एक फ्लोटिंग डॉक, एक स्मॉल पोर्ट है यहाँ पे छोटा सा, इंडियन नेवी का, मतलब यहाँ पे ये सिर्फ आप देख सकते हो अंडमान के आसपास, ठीक है। और ये एक एरियल व्यू लिया गया है किसका, बैरन आइलैंड का। वोल्केनो यहाँ पे पाया जाता है, यह बैरन आइलैंड है और इंडिया में वोल्केनो सिर्फ यहीं पर पाया जाता है बॉस, बैरन आइलैंड पर। और बैरन आइलैंड आपका कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपका अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा। ओनली ये एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में। दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया कीपिंग एन आई ऑन द ओशन। अब देखो अंडमान निकोबार की बात करें ना, यहाँ पर है ये अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ है, ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से हम क्या है बाहर वाले एरिया पे थोड़ा नज़र रख सकते हैं। इट इज़ होम टू वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। बहुत सारे यहाँ पे एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी पाई जाती है बहुत सारी, और फोना का मतलब है बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार में। और भारत में याद रखना, यहाँ पे अंडमान निकोबार ऐसा एरिया है जहाँ रेनफॉल भी बहुत अच्छी होती है। द अंडमान आइलैंड्स आर सिग्निफिकेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अंडमान जो है ऊपर वाला जो इलाका है, अंडमान जो है हिस्ट्री का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अंडमान निकोबार में एक जेल पाई जाती है जिसका नाम है सेलुलर जेल। कौन सी जेल पाई जाती है, सेलुलर जेल पाई जाती है, जहां पर काला पानी की सजा दी जाती थी। याद रखना, अंग्रेजों के द्वारा काला पानी की सजा, जो कड़ी से कड़ी सजा होती थी, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स हुआ करते थे या बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के लिए जो डेंजरस हुआ करते थे नेता या फ्रीडम फाइटर, उनको यहाँ पे रखा जाता था। तो मैनी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स वर जेल्ड देयर अंडर मोस्ट सीवियर कंडीशंस इन द प्रिजन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सेलुलर जेल। याद रखना यहाँ की जेल का नाम क्या है, सेलुलर जेल। अंडमान में जो जेल है सेलुलर जेल है। It has been preserved to remind us that tremendous sacrifice that our forefathers made so we could be free। तो इसलिए इसको इसलिए प्रिजर्व करके रखा है ताकि हमको पता चल सके कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था, ठीक है। और आगे इनके बारे में चर्चा करोगे। थोड़ी सी बैरन आइलैंड के बारे में देख लो। बैरन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। तो कौन सा है, जिसका नाम है आपको बैरन आइलैंड। इंडिया में एकमात्र बैरन आइलैंड ऐसी जगह है जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। ये इतना खतरनाक पड़ता है कि भाई इसका धुआं आकाश में देखा जा सकता है। तो ये हुआ हमारा आइलैंड वाला पोर्शन खत्म। अलग से टॉपिक, छोटे छोटे 2 टॉपिक दे रखे हैं। डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल एंड सुंदरबन। डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल एंड सुंदरबन क्या मतलब है, देखो मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको समझा देना चाहता हूँ। ये वेस्ट बंगाल में हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं। अगेन बिना मैप के थोड़ा ज्योग्राफी को समझना यार बहुत डिफिकल्ट है ना, इसलिए मैप्स की आदत याद रखा करो मेरे साथ। यहाँ से एक रिवर आती है जिसका नाम है भाई गंगा। कौन सी रिवर आती है, गंगा। इधर से एक रिवर आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके यहाँ पर जब ये अरेबियन सी, जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं और इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। तो कोई पूछे सुंदरबन डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं, आप कहोगे सर 2 नदियाँ बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा, एक तो है गंगा, दूसरी है ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो ये डेल्टा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई डेल्टा पूछे तो कौन सा डेल्टा है, आप बताओगे सुंदरबन। सुंदरबन नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्री पाए जाते हैं। कौन से ट्री पाए जाते हैं, सुंदरी ट्री पाए जाते हैं। कहाँ पर है, वही वेस्ट बंगाल साइड में है ना, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाली साइड में आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन डेल्टा। यहीं पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिल जाएगा, रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन डेल्टा में। यहाँ पे जो वेजिटेशन पाई जाती है उसका नाम है मैंग्रोव वेजिटेशन। कौन सी वेजिटेशन है, मैंग्रोव वेजिटेशन। कोस्टल एरिया में जो वेजिटेशन होती है, इसकी खास बात है कि ये सॉल्ट वाटर में भी सर्वाइव कर पाती है। कैसे वाटर में, सॉल्ट वाटर टॉलरेंट है ये। टॉलरेंट मतलब झेल जाती है सॉल्ट वाटर को। मैंग्रोव वेजिटेशन की एक और खासियत है, ये सुनामी को कंट्रोल कर देती है, सुनामी का प्रभाव कम कर देती है। ये आपका जो साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन्स को भी कंट्रोल कर देती है मैंग्रोव वेजिटेशन जो यहाँ पे पाई जाती है। आई होप इट इज़ क्लियर। ये बेसिक सी चीज़ें आपको लिखनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने इस चैप्टर को बहुत डिटेल में आपको कराया है, लास्ट वीडियो चल रहा है, तो जो जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखाई है कॉपी में मेंटेन करके रखें। इसके बाद जब आप ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, आई एम श्योर आपको मैं याद आऊँगा भाई साहब, पक्का यू विल
रिमेंबर लक्की सर कि हाँ सर पहले चैप्टर में मेहनत तो लगी, हमें समय तो दिया पर अब मज़ा आ रहा है। प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको, एक चैप्टर पूरा देखो ना। तो डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल अब आपको पता चल गया। एंड सुंदरबन डेल्टा के बारे में बात करें, एज वी ट्रेवल बैक फ्रॉम द आइलैंड्स टुवार्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालयाज बाय बे ऑफ बंगाल वी कम अक्रॉस द सुंदरबन। तो जब हिमालय के ईस्टर्न साइड में, इधर की साइड में जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन डेल्टा। दिस इज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो मैंने अभी बताया था 2 रिवर मिलकर बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं, प्लस उनकी ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जैसे मान लो ये गंगा रिवर जा रही है, ये तो हो गई मेन रिवर, यहाँ से इसमें बगल में आके यमुना मिल गई, मान लो कौन सी रिवर मिल गई, यमुना। यहाँ पर आकर मान लो गोमती रिवर मिल गई। तो यमुना और गोमती जो है ना, इनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा या सहायक नदियाँ। कई रिवर्स ऐसी छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो बड़ी नदियों में मिल जाती हैं, उनको बोलते हैं सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो बनता है डेल्टा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र प्लस उनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनता है। तो ये दोनों रिवर्स का कॉम्बिनेशन है ना। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सी और लैंड का भी एक कॉम्बिनेशन है, सी और लैंड के पास है, ठीक है। 50% जो ये सुंदरबन डेल्टा ये भारत में पाया जाता है, बाकी बांग्लादेश में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया था रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पे पाए जाते हैं बॉस। ये रही डेल्टा के बारे में कहानी, ठीक। ये वाटरफॉल्स टाइप की चीज़ें देख सकते हो, ये ट्राइबल देख सकते हो। ये वाह, ये चीज़ आपके लिए बहुत खास है भाई, ये वाली, इसको बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिज। क्या बोलते हैं, लिविंग रूट ब्रिज। वाह, मतलब आपको नेचुरली ब्रिज देखने को मिलेगा भाई साहब। आपने ब्रिज देखे होंगे लोहे के, आपने ब्रिज देखे होंगे सरिया के, है ना, हैंगिंग ब्रिज देखे होंगे, मगर ये लिविंग है भाई साहब, जिंदा जड़, लिविंग रूट ब्रिज बोलते हैं। और ये लिविंग रूट ब्रिज आपको मिलेंगे मेघालय में। कहाँ पर मिलते हैं बॉस, मेघालय में मिलेंगे। बांग्लादेश के ऊपर हमारा एक भारत का स्टेट है जिसका नाम है मेघालय। तो लेफ्ट टू राइट आप देखोगे ऊपर 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है मेघालय में, और सड़सुक मिन्सियम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है खासी लोगों के द्वारा। ये खासी ट्राइब है भाई, खासी क्या है, ट्राइब। ये ट्राइब फेस्टिवल मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं सड़सुक मिन्सियम। हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ भाई, ठीक है, माफ़ करना। ओके। और लिविंग रूट ब्रिज जो कहाँ पाए जाते हैं, मेघालय में चेरापूंजी के पास पाए जाते हैं। चेरापूंजी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है इंडिया में, याद रखना। तो यार ये लिविंग रूट ब्रिज, लिविंग जो रूट का ब्रिज है बहुत शानदार है। हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अब यार हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। इंडिया के मैप में आ गए, इंडिया का मैं बार बार देखो, ये वाला जो इलाका है ना भाई साहब, कौन सा इलाका, थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ, ये वाला इलाका, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं। और इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 स्टेट्स आते हैं, और इन 7 स्टेट्स को बोलते हैं 7 सिस्टर्स। क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, इसके नीचे आपको यहाँ पे नागालैंड देखने को मिलेगा, इसके नीचे आपके मणिपुर देखने को मिलेगा, और इसके नीचे आपको मिजोरम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ कहीं आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा, और बीच में आपको आसाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बांग्लादेश के ऊपर मेघालय देखने को मिलेगा। तो हो गए 7 स्टेट, देखो 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5, और भाई आसाम कहाँ है, ये 6 हो जाएगा, और आसाम हो जाएगा 7। तो इन 7 स्टेट्स को बोलते हैं 7 सिस्टर्स बॉस। क्या बोलेंगे हम इनको, 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है बॉस। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट वाला, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो हिल्स पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। ये वाली जो हिल्स हैं इस वाले एरिया में, इनको बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, ठीक है बॉस। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं भाई क्या क्या दे रखा है। तो हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट समझ गया आप, नॉर्थ ईस्ट जिसमें 7 स्टेट्स आते हैं, 7 सिस्टर जिनको बोलते हैं, वहाँ की हिल्स की हम बात करेंगे। तो स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टुवार्ड द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अवर फाइनल डेस्टिनेशन फ्रॉम नाउ कैन यू सी गारो, खासी एंड जयंतिया। ये मैप में दिखा रखी हैं यार, चलो मैं दिखा देता हूँ भाई मैप में, ठीक है, तो बना नहीं सकता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे भाई ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के ऊपर आपको यहाँ पर हमारा एक स्टेट देखने को मिलेगा जिसका नाम है मेघालय। क्या नाम है, मेघालय, मेघालय बांग्लादेश के ऊपर। ये मान लो अपना मेघालय बड़ा सा। तो मेघालय में आपको कुछ हिल्स देखने को मिलेंगे, इनके नाम लिख देता हूँ, गारो, खासी और जयंतिया। याद रखना, मेघालय में कुछ हिल्स पाई जाती हैं, उन हिल्स का नाम, एक का नाम है गारो, दूसरी का नाम है खासी, वाव, और तीसरी का नाम है जयंतिया।
ये हिल्स के नाम है। हिल्स के नाम ऐसे क्यों दिए गए हैं? क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती हैं, गारो खासी ट्राइब्स पाई जाती हैं, जयंतिया। और ये पूरा क्या है भाई? ये पूरा है अपना मेघालय। मेघालय किसके ऊपर है? मेघालय के नीचे आपको मैं बता दूं एक कंट्री देखने को मिलेगा जिसका नाम है बांग्लादेश। कौन सा देश देखने को मिलेगा? बांग्लादेश। दीज हिल्स आर पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू नोन एज लस ग्रीन, नोन फॉर देयर लस ग्रीनरी, हैवी रेनफॉल और ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स। तो यार ये मेघालय मैंने आपको बताया हूँ, मैं इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल मेघालय में ही होती है। 2 जगह यहाँ पे चेरापूंजी और मसीनराम हाईएस्ट रेनफॉल होती है, बहुत सारी वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। तो ये रीजन वो है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पे रेनफॉल पाई जाती है मेघालय में। 2 जगह मैंने बता दी है, कौन कौन सी जगह पे? मौसिनराम और चेरापूंजी, ये दोनों जगह मेघालय में, और यहाँ पे दुनिया की हाईएस्ट रेनफॉल होती है। कैसी रेनफॉल होती है? हाईएस्ट रेनफॉल होती है मेघालय में। कमेंट करके यार आप बताओ एक क्वेश्चन, अब मतलब क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, मेघालय की कैपिटल कमेंट करके बताना आप, है ना। ठीक है, ये वाला तो हो गया। तो मेघालय में एक विलेज सिचुएटेड है, मोलिनोंग विलेज सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी ऑफ मेघालय, रेनाउंड फॉर द क्लीनेस्ट विलेज इन द एशिया। याद रखना मेघालय में एक विलेज है जिसका नाम दे रखा है मोलिनोंग, ठीक है। ये विलेज है ईस्ट खासी में पाया जाता है। यार ये जाना जाता है क्लीनेस्ट विलेज, वाह, एशिया का सबसे ज़्यादा क्लीन मतलब विलेज है, इसे हम सीख सकते हैं यार, है ना। दिस पिक्चरस विलेज इज फेमस फॉर वेल मेंटेन्ड क्लीनिनेस, बम्बू डस्टबिन्स एंड इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस। तो ये विलेज किस लिए जाना जाता है? क्योंकि एक तो सफाई के लिए जाना जाता है, डस्टबिन जो बना रखी है वो बम्बू की बना रखी हैं, और सारी प्रैक्टिसेस इनकी इको फ्रेंडली हैं, मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम करते हैं। दिस विलेज इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिजेज। इसी विलेज में ऐसे लिविंग रूट ब्रिजेज भी पाए जाते हैं विच आर क्रिएटेड बाय द वीविंग ट्री रूट्स ओवर द कोर्स ऑफ मेनी ईयर्स। जैसे मान लो ये जड़ है, दूसरी जड़ ये है, तो इनको आपस में एक दूसरे का से वीव कर देते हैं, मतलब बुन देते हैं, और बहुत लंबे समय के बाद जाके ये परमानेंट हो जाती हैं, राइट। लिविंग रूट ब्रिज एक एग्जाम्पल है यहाँ की ट्राइब्स की क्राफ्टमैनशिप का, ठीक है। तो बॉस यहाँ पर हमारा यार चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, बहुत दिन पहले स्टार्ट किया था, मैं धीरे धीरे एक एक करके वीडियोज बना रहा था, और ये चैप्टर आज फाइनली अपना कंप्लीट हो गया। तो यार कमेंट करके जरूर बताना भाई आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसका नाम आपको बताइए, ठीक है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर इंडिया के हमने सारे फिजिकल फीचर हमने कवर कर लिए। हमने हिमालय के बारे में देखा, हमने प्लेन्स के बारे में देखा था, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देखा जिनको हम गैंगेटिक प्लेन्स कह सकते हैं, हमने थार डेजर्ट के बारे में देखा, हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में देखा, कोस्ट्स के बारे में देखा, आइलैंड्स के बारे में देखा। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये वो चैप्टर है जो आपको 9th में और 11th में भी काम आता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको कवर किया हमने, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपकी जो व्यूज़ हैं, जो आपके विचार हैं, वो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।